नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत करते हैं। बच्चों, आज मैं आदत के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं कि यदि हमारी गलत आदत पड़ चुकी है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए कि यह हमेशा शिक्षा दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है कि हमको गलत दिशा में नहीं जाना है। हम गलत दिशा में न जाएं। हमें हमारे गार्जियन, हमारे अच्छे लोग, हमारे अच्छे फ्रेंड्स हमें सब यही सलाह देंगे, गलत आदत में नहीं जाना चाहिए। फिर भी कभी कभी चले जाते हैं और कोई ऐसी संगत मिल गई, ऐसी कंपनी मिल जाती है, चले गए। चले गए तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप रिटर्न नहीं आ सकते, वापस रिटर्न आ सकते, बहुत अच्छी तरह से आप आ सकते, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। एक बार एक इंसान जो गलत दिशा में चला गया था और उसकी आदत नहीं छूट रही थी, बहुत प्रयास किया। अब वह खुद प्रयास कम करता, उसको सन्यासी जी के पास में गया और कहा कि संतों को कहा कि सन्यासी जी, मेरी आदत नहीं छूट रही है, क्या करूं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, घर वाले परेशान हो चुके हैं, मैं क्या कर सकता हूं। सन्यासी ने कहा, भाई तुम छोड़ने का प्रयास करो, तुम उसको अवॉइड करोगे, तुम उससे दूर रहोगे तब होगा ना। कहा, अरे नहीं, मैं तो प्रयास करता हूं लेकिन होता ही नहीं, मेरे से दूर रहा ही नहीं जाता है, और जब तक मैं उनसे दूर नहीं होऊंगा तो मेरा काम कैसे बनेगा, मैं कैसे। सन्यासी ने कहा, भाई प्रयास तेरे को करना है, कि प्रयास मेरे से होता ही नहीं है। तब सन्यासी ने उसको एक शिक्षा दी, एक बात बता, तेरे घर पर मान ले एक कुत्ता, तूने एक कुत्ते को पाल रखा है, तूने बच्चे से उसको लेकर के, छोटा बच्चा था तब लेकर के आया, अब तो उसको पाल रहा है उसको, और धीरे धीरे पालते पालते वो 1 साल का हो गया, बड़ा हो गया। अब बता कि तेरा उस कुत्ते के साथ लगाव होगा कि नहीं होगा। होगा, अवश्य कि लगाव हो जाएगा, मेरा बहुत घनिष्ठ लगाव हो जाएगा, कुत्ते को भी लगाव मेरे से हो जाएगा, मेरे को कुत्ते से लगाव हो जाएगा। अब तो जब भी घर पे जाएगा या जब भी तुमको कुत्ता देखेगा तो तुम्हारे ऊपर कूदेगा, उछलेगा, तुम उसको खिलाते हो, पिलाते हो, उसको नहलाते हो, उसका ध्यान रखते हो, तो कुत्ता भी तुम्हारे पास में आएगा, करेगा, तुम्हारे पास में नजदीक आने का प्रयास करेगा और तुम्हारे साथ घुल मिल करके रहेगा। कहा, ठीक है। अब मान लो कि अगर उस कुत्ते से दूरी बनानी है तो तुम क्या करोगे। दूरी होगी तो मन में दुख होगा, मन में बहुत कष्ट होगा, मैं उससे दूरी नहीं बना सकता हूं, बहुत दुख होगा, मुझे दुख होगा ना। अब तुमको उससे दूरी बनानी है, तुम बनाओ, कैसे बनाओगे। ठीक है सन्यासी, यह भी हो सकता है कि मैं अपने मन में उसके प्रति विचार ही नहीं करूंगा, चिंतन भी नहीं करूंगा, संकल्प भी नहीं करूंगा, मैं उसको देखूंगा भी नहीं। ठीक है। अब वह युवक घर पर गया, उसके कुत्ता था घर पर, अब वो कुत्ते को अवॉइड करने लग गया, कुत्ते को देखना बंद कर दिया। उसने मन में सोच लिया कि मुझे इस कुत्ते को पास नहीं जाना है, इस कुत्ते से मोह नहीं बढ़ाना है, इससे आसक्ति नहीं बढ़ाना है। जैसे जैसे मैं आसक्ति बढ़ाऊंगा तो इससे मेरा मोह लगाओ वो जुड़ता जाएगा, मुझे अनासक्त होना है। वो युवक उस कुत्ते से धीरे धीरे कुत्ते को अवॉइड करने लगा। अब वह जब भी घर पर जाता तो वह युवक उस कुत्ते को न तो पुचकारता, न उसको दुलारता, न खिलाता, न पिला, कुछ नहीं करता, उसका ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन कुत्ता बार बार उस युवक के ऊपर आता था, युवक के ऊपर कूदता था, उसके ऊपर बहुत उसको स्नेह करता था, लेकिन युवक उस पर ध्यान नहीं देता था। कोई बात नहीं, ऐसे करते 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 कम से कम 2 महीने निकले। 2 महीने बाद में उस युवक के साथ में उस कुत्ते का लगाव भी कम हो गया। अब धीरे धीरे कुत्ता भी उसके पास जाना बंद हो गया। तो युवक सन्यासी के पास में गया कि अब धीरे धीरे कुत्ते से मेरे को लगाव कम हो गया और कुत्ते को भी मेरे से लगाव कम हो गया। सन्यासी ने कहा, ठीक है, बस अगर तुम बुरी चीज से दूर रहना चाहते हो तो तुम धीरे धीरे उसको अवॉइड कर दो, छोड़ दो उसको। तुम फर्स्ट टाइम में नहीं छोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे जब उससे तुम दूरी बनाने लगोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वह भी तुमसे दूरी बना लेगा, वह भी तुमसे दूर हो जाएगा। छोड़ना तुमको पड़ेगा, दूरी तुमको बनानी पड़ेगी।
वह क्या चीज़ की दूरी बनाए। एक मान लो शराब की आदत पड़ गई है, शराब की लत पड़ गई है, अब कहो कि शराब मुझको नहीं छोड़ती है, और शराब क्या नहीं छोड़ेगी तुमको? अरे भाई तुम शराब को छोड़ोगे, जब तुमने ही शराब को पकड़ी है तो शराब को छोड़ोगे तुम ही। शराब तो तुम्हारे पास आई नहीं थी कि लो उसको पकड़ो, शराब को तुमने पकड़ा है तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। तुम अगर गलत दिशा में जा रहे हो तो तुमको ही वापस छोड़ना पड़ेगा। जन्म से तुम ये सीख करके नहीं आए थे, लेकिन यहाँ आकर के तुम सीखे, तुमने उसको पकड़ा है, तो तुमको छोड़ने का काम भी तुम्हारा ही है, तुम ही उसको छोड़ सकते हो। तो यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा की भक्ति है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो कि भगवान मुझे नहीं मिल रहे, भगवान मुझको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो भगवान कैसे मिलेंगे? जब हमने भी इस संसार के पदार्थ को ऐसे पकड़ रखा है, आसक्ति के साथ पकड़ रखा है, तो भगवान मिलेंगे कहाँ से? परमात्मा मिलेगा कहाँ से? अरे हमारी आत्मा में परमात्मा है, हमारी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, उसको जागृत करना है। परमात्मा कोई बाहर से थोड़ी आता है कि बाहर से आ जाएगा। अरे परमपिता परमेश्वर है, ब्रह्मांड है, सब कितना बड़ा संसार है। अरे हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम खुद परमात्मा बन सकते हैं। भगवान कहाँ छुपा है? अंदर है, अंदर खोजो, खोजो, हृदय के अंदर खोजो। जब आपको शांति की अनुभूति होगी, सुकून की अनुभूति होगी, खुद अपने आप मिलेगा। और भगवान है क्या? भगवान कोई इंसान ऐसे बाहर से आने वाला नहीं है। भगवान हमारे मन की शांति, हमारे मन की समाधि, हमारे मन की संतुष्टि है। एक बार एक गुरुजी ने अपने बच्चों को स्कूल के अंदर क्लास में पूछा कि बच्चों ये बताओ कि स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? तो सभी बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया कि भाई सर जी हम जाना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो उसको पूछा गुरुजी ने क्या बात है, तू स्वर्ग में नहीं जाना चाहता? कि नहीं, मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, तो मैं स्वर्ग को यहाँ लाना चाहता हूँ। स्वर्ग यहाँ पर है, मैं नहीं जाना चाहता, स्वर्ग यहाँ पर आना है। मैं यह चाहता हूँ, मैं स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूँ। वो कैसे आएगा? जब हम अपने जीवन को व्यवस्थित जिएंगे। अरे स्वर्ग में कहाँ जाना, स्वर्ग को यहीं लाके आ जाओ। अपने मन की शांति, अपने मन की समाधि ऐसी पैदा करो, आपको स्वर्ग की अनुभूति होने लगे, स्वर्ग सा महसूस होने लगे। तो बच्चों, अगर हम किसी गलत आदत में चले भी गए, कभी चले गए, उसको हम छोड़ सकते हैं। प्रयास हमको करना पड़ेगा और 100% उसके अंदर सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास आपको करना है। और आप एक प्रयास करके देखो। गलत दिशा में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी का सुधार नहीं कर सकते। हर चीज़ का करेक्शन हो सकता है, हर चीज़ में सुधार हो सकता है। बस गलती हो गई तभी उसका सुधार होता है। और सुधार शब्द बना ही इसीलिए, क्यों? क्योंकि गलती शब्द भी बनी हुई है। गलती है तभी सुधार होगा। अगर गलती शब्द ही नहीं बनता तो सुधार भी नहीं बनता। तो इसको समझो, गलती होने के बाद में आत्मग्लानि ऐसी महसूस मत करो। उस गलती से हम दूर कैसे हो सकते हैं या हम उसका सुधार कैसे कर सकते हैं, उसका प्रयास करें तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। नमस्ते।